तो देखो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आ गई, ब्लड। ध्यान से चीज़ों को समझना बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी के ना एक एक वर्ड से एक एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ब्लड में अगर तुमसे पूछा जाए ब्लड क्या है भाई, एक टाइप का क्या है, टिश्यू है। अब क्वेश्चन अराइज होते हैं कौन सा वाला टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। और भी स्पेशलाइजेशन अगर करना हो कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो इट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। तुम्हारी जो एनसीईआरटी की बुक अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें फ्लूइड वर्ड उन्होंने नहीं यूज़ किया है, बट अगेन अगर तुमने डिफरेंट नोट्स फॉलो करोगे तो वहाँ पे तुम देखोगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है जी। बट देन एक चीज़ तो बिल्कुल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि भाई इसका जो मैट्रिक्स होता है, राइट, वो कैसा है, फ्लूइड है, ठीक है जी। तो मैट्रिक्स कैसी है इसकी, फ्लूइड है। अब ब्लड के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि ब्लड किस चीज़ का मेनली बना हुआ है, तो ब्लड मेनली दो चीज़ों का बना हुआ बेटा, एक है तुम्हारा प्लाज्मा एंड जो दूसरी चीज़ है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है जी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुम्हारे सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। सेल्स के अंदर कौन से, WBC आ गया, RBC आ गया, है ना जी। एंड देन एक आ जाता है प्लेटलेट्स, जिनको हम डिटेलिंग में फॉर्म्ड एलिमेंट्स का जब हम डिटेलिंग करेंगे देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट, राइट। सो लेट्स कम ऑन टू प्लाज्मा फर्स्ट, कि भी प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा को अगर हम देखें, प्लाज्मा की को ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो प्लाज्मा में अगर तुम चाहो तो इसको जैसे मैं लिख रही हूँ उस टाइप से लिख लो, या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। प्लाज्मा में देखो सबसे जो पहली चीज़ आती है तुम्हारी वो क्या है, कलर। तो जो प्लाज्मा का कलर है वो कैसा है, स्ट्रॉ के रंग का, ठीक है, स्ट्रॉ के कलर का तुम्हारा प्लाज्मा है। फ्लूइड कैसा है भाई, विस्कस फ्लूइड है बेटा। इन सबको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही याद करना है, ठीक है। अगर प्लाज्मा एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो ये चीज़ें लिखनी है, लेकिन मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, अब उसके ऊपर आ जाओ। देखो प्लाज्मा जो है वो हमारी ब्लड में 55% तक प्लाज्मा है। एक चीज़ और याद रखना कि कई बार इसकी कंपोजिशन जो है वो अप एंड डाउन भी दिखा देते हैं। तो अगर तुम्हें 50 to 55% लिखा हुआ आ जाए, 45 to 50% लिखा 45 to 55% लिखा आ जाए, तो आंखें बंद करके उस वाले MCQ में टिक कर देना, ठीक है। तो प्लाज्मा का जो है कलर कैसा आ गया, स्ट्रॉ आ गया, फ्लूइड कैसा है, विस्कस फ्लूइड है, 55% इसकी कंपोजिशन आ गई, ठीक है जी। अब इसमें जो मेन है हमारा वो क्या है, वाटर। और वाटर कितना है भाई, 90 से लेकर जो 92% है वो इसका वाटर है, क्योंकि काम क्या है, फ्लो करने का काम है। अब फ्लो कौन, लिक्विड तो चाहिए होगा ना फ्लो करने के लिए, तो कौन है जो सबसे ज़्यादा इसको फ्लो करने में हेल्प करेगा, दैट इज़ वाटर, राइट। वाटर के अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, और देखो प्रोटीन्स जो हैं वो 6 to 8% है, ठीक है। प्रोटीन्स कितना है, 6 to 8%। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं विच वी विल बी डिस्कसिंग, बट पहले प्रोटीन्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप की प्रोटीन है इसके अंदर। पहले टाइप की जो प्रोटीन है ये सेम एनसीईआरटी में सारी चीज़ें गिवन है बेटा, तुमने सारी की सारी जितनी भी एनसीईआरटी में गिवन है उसी को फॉलो करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो पहला जो टाइप है प्रोटीन का वो है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फिब्रियोजन भी कई लोग कह देते हैं, तो कम्प्लीटली यो विश तुमने क्या कहना है। जो सेकेंड है तुम्हारा उसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है जी। एंड जो तीसरा है तुम्हारा, जो तीसरा मेजर वाला तुम्हारा प्रोटीन है, उस तीसरे मेजर प्रोटीन को हम क्या कह देते हैं, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन तो बहुत कॉमन है, तुमने नॉर्मली भी सुना होगा एल्ब्यूमिन का,
है ना, अंडे में भी सुनते होते हो कि एल्ब्यूमिन वाला प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो तीनों को नोट करते जाओ। बेटा मैं कोई नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली क्यों नहीं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फिर तुम लोग क्या होता है कि तुम्हें होता है चलो प्रिंट आउट तो मिलेगा ही मिलेगा, हम लोग प्रिंट आउट ले लेंगे, नोट्स मिल ही रहा है नीचे, प्रिंट आउट लेकर और काम खत्म करेंगे। लेकिन जब साथ के साथ तुम लिखोगे इन चीज़ों को बच्चे, तो क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें इम्प्रिंट हो जाएंगी। तो प्लीज़ जितनी भी चीज़ें मैं करा रही हूँ साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ। एक तो तुम्हें प्रोटीन्स के, तीनों प्रोटीन्स के नाम जो है वो रटे होने चाहिए। उसके बाद क्या है कि भाई इनके फंक्शंस जो एनसीईआरटी में गिवन है और उनको तुमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो जो फाइब्रिनोजेंस होते हैं वो स्पेशली उनका काम क्या होता है, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग तुम प्लेटलेट्स में के अंदर भी पढ़ोगे, बट यहाँ पे मेन इसका भी काम क्या है, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन, ठीक है, दोनों वर्ड्स को याद रखना, क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन ऑफ व्हाट, ब्लड, ठीक है जी। आई होप यू पीपल आर नोटिंग इट डाउन। तो फिब्रिनोजन का फंक्शन क्या आ गया भाई, क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, राइट। अब देखो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई, ग्लोबुलेंस, ठीक है। ग्लोबुलेंस को ना समझने वाली चीज़ है बेटा। ग्लोबुलेंस अगर तुम डिटेलिंग में पढ़ोगे तो कुछ एक बुक्स में जो तुम्हारी एनसीईआरटी से थोड़ा सा पढ़े है वो कहता है कि भाई 3 टाइप की ग्लोबुलिन होती है, एक अल्फ़ा होता है, एक जो है वो बीटा होता है, और एक जो ग्लोबुलिन होता है वो गामा वाला होता है, ठीक है। बट एनसीईआरटी में तीनों इन्होंने सिग्निफाई नहीं कर रखा, तीनों की डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रखी, उन्होंने इकट्ठा क्या लिया है हमारे पास कि भाई ग्लोबुलेंस होता है। अब देखो जो अल्फ़ा और बीटा वाला है, एक मिनट लेट मी टेक द मार्कर। जो तुम्हारा अल्फ़ा और बीटा वाला है ना बेटा, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन, जो सिंपल सी चीज़ें हैं, राइट। लेकिन जो दूसरा वाला तुम्हारा आ गया गामा वाला, जिसका फंक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है, जो गामा वाली चीज़ है बेटा, ये एक्ट करता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, बट चलो मुझे आदत पड़ी हुई है कि हाँ भाई ठीक है, मैं सी ज़्यादा लिखती हूँ तो चलो स्पेलिंग रिमेन सेम, कोई ठीक है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। डिफेंस में ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। तो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है भाई। अब हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का कौन काम करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन काम करेगा भाई, इट एक्ट्स एज एन एंटीबॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी का एंटीबॉडी है ये, कि भाई जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं उसके साथ लड़ेगा, झगड़ेगा, एंड देन तुम्हारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने में हेल्प करेगा। एनी डाउट अप टू हियर। और जो तीसरा है हमारा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करेगा भाई, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक बैलेंस है ना, उसको बनाने में हेल्प करेगा ये। तो हेल्प्स इन मेंटेनिंग what, osmotic बैलेंस। आई होप यू नोटेड डाउन। क्या हेल्प कर रहा है ये, जो एल्ब्यूमिन है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है बेटा। चलिए आगे, कोई डाउट अप टू हियर, कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है जी, ठीक है, आगे चलते हैं।